कहता हूं, अब्बा के, अम्मा के, भाई के मरने पे अगर आपको मस्जिद के जनाबे वाली वो मौलवी साहब 1000 कुरान भी दे देना, वो कब्र में नमाजें माफ नहीं होंगी। ये सुन लो। आज लोग बड़ी खुशफहमी में 100 कुरान इमाम साहब, 1000 कुरान, ओ भाई तू 1 करोड़ कुरान पढ़ के ले आ, नमाज तो माफ नहीं होगी जो तेरे अब्बा ने जानबूझकर छोड़ी थी। तेरी अम्मा ने नमाज जानबूझकर, वो तो माफ नहीं होगी, उसका क्या हाल है फिर तेरे पास? नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, कबीरा। और ये बगैर तौबा के और इसकी कज़ा के ये माफ होगा भी नहीं। इसका मदावा कहां से लाओगे? चलो तीजा तो हो गया, 40वां भी हो गई, बरसी भी हो गई, 40 दिन घर में आपने कुरान भी पढ़वा लिया, ये सारी बरकतें इसकी हैं, करवाओ सही। पर इतना याद रखो, नमाजें कैसे माफ हो उसका भी कोई फार्मूला बता दो ताकि पक्की पक्की छुट्टी हो जाए। है कोई फार्मूला? नहीं। तो फिर तहिया करके उठते हो कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। उठ के जाना, जिसने नमाज इशा नहीं पढ़ी ना, आज महफिल से उठ के जाके नमाज इशा पढ़ के सो। ये सुन लो मेरी बात, मेरी मां मैंने भी सुनी, नमाज इशा पढ़ के बगैर पढ़े नहीं सोना, नहीं पढ़ी नमाज इशा पढ़ कर तौबा करके सोना। अल्लाह आज